इमरान रियाज खान एक ही बात कहते हैं कि ये लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारी जुबान को हमने काटना है। तो लाइक ये कि शायद इतनी बहादुरी से नहीं बोलती हूँ, जिस बहादुरी से वो बोलते हैं मैं 4 दफा सोचती हूँ कि नहीं अच्छा ये मैं नहीं बोलती, मेरे बच्चे भी है, मेरी फैमिली भी है, लेकिन क्यों कोई इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। बड़ी ज्यादती की बात है कि नून लीग के दौर में पीटीआई का वहाँ भी बायस लीग हो, लेकिन तरीका कार ये नहीं, जिस तरीके से उन्हें गायब किया गया है, अगवा किया गया है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। हम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इमरान रियाज खान को लेकर यहां पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं इकट्ठे हुए हैं और उनकी फ़ौरन रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हर दफ़ा इमरान रियाज खान ही क्यों। जी मैडम। देखिए मेरी बात सुने, जो इंसान सच बोलेगा तो बार बार पकड़ तो उसी की होगी, और आप खुद जानते हैं कि इमरान रियाज खान एक ही बात कहते हैं कि ये लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारी जुबान को हमने काटना है। तो लाइक ये कि उनको भी पता था कि मैं हक सच की बात करता हूँ और वो डरे नहीं। एक दफा उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बहुत जुल्म और तशद्दुद हुआ। बाकायदा उन्होंने ये बताया कि मुझे एक ऐसे दड़बा नुमा जगह पे रखा गया था जहाँ मैं अपने पाँव भी समेट लेता था और मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकता था, और बहुत बुरा सलूक पुलिस ने किया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इस तरह से ना रखें, तो उन्होंने यही कहा कि जी बड़े अच्छे हालात में हमने तुम्हें रखा हुआ है। तो इस तरह की चीजें तो उनके साथ होती रही, उसके बावजूद तो बंदा डरा नहीं, और हर बात वो बड़ी बहादुरी से ये कहता था कि जी टक्कर के लोग मिले हैं। वो टक्कर के लोग जो है वो ये जुमला ही शायद उनको लेके बैठ गया और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत दफा उन पे केसेस बनाए गए। आप भी तो सहाफ़ी हैं, क्या आप सच नहीं बोलती? बोलती हूँ, लेकिन शायद इतनी बहादुरी से नहीं बोलती हूँ, जिस बहादुरी से वो बोलते हैं। मैं 4 दफा सोचती हूँ कि नहीं अच्छा ये मैं नहीं बोलती, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, लेकिन वो शख्स एक कमाल शख्स है कि वो ये सोचता ही नहीं है कि उसके पीछे घर वालों का क्या होगा। बात ये नहीं है कि आप सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बात ये है कि कब तक सहाफ़ियों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहेगा। बड़ी ज्यादती की बात है कि नून लीग के दौर में पीटीआई को और पीटीआई के दौर में नून लीग को पहले भी बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो गिरफ्तार होते रहे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है, इस तरह होना नहीं चाहिए, और इसमें मैं सख्ती से मजम्मत करती हूँ। अच्छा ये बताएं कि जो बैलेंस है, सहाफत का थोड़ा इम्तियाज होता है, सहाफ़ी कभी भी पार्टी नहीं होता। इमरान रियाज खान के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि वो एक खास पार्टी का स्पोक्सपर्सन है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि सहाफ़ी जो है वो एक पार्टी नहीं हो सकता? वो इंसान नहीं है। अगर देखिए वोट देने का हक, देखिए बैलेंस सहाफत में बैलेंस जो है वो उसकी कोई कदर कीमत है या यार आप एंकर हैं, आपका काम है सवाल करना। आपने सवाल किया, आप मेरे जवाब को सुने, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, प्लीज में मेरे जवाब को काट रहे हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंसान जो है ना वो हक रखता है हक राह देही का। वो जब वोट दे सकता है तो वो पसंद क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं किसी बंदे को पसंद करती हूँ, मुझे अंदाजा है जो उसकी बातचीत है, जो उसका जो भी एक नजरियाती जो भी उसका एक राय है वो सही है, तो मैं उसके लिए बात करूंगी, मैं लोगों को बताऊंगी कि ये चीज सही है, ये गलत है। अगर आपको इख्तलाफ है, हुकूमत को इख्तलाफ है, तो तनकीद बर्दाश्त करने का उनके अंदर हौसला होना चाहिए। ये बताएं कि देखें जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें बहुत चीज़ें अच्छी एक पार्टी के बारे में की जाती हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी की जाती हैं। तो कोई एक चीज़ जो हो वो तो मतलब कहनी चाहिए। इसका मैं आपको एक ही जवाब दे सकती हूँ कि जब एक तहरीक हो ना और उसको जरूरत हो, तो मेरे ख्याल में कई बार जो है ना वो कभी कभी एंकर भी बायस्ड हो जाता है। हो सकता है वो कभी बायस्ड हो गया, लेकिन तरीका कार ये नहीं, जिस तरीके से उन्हें गायब किया गया है, अगवा किया गया है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं कि उनको जो है कोई किसी किस्म की बात करे, लेकिन ये तरीका नहीं कि आप उसको उठा कर, बिल्कुल ये तरीका नहीं है। देखिए सियासी इंतकाम का निशाना जो है ना वो कभी भी किसी भी सहाफ़ी को नहीं बनाना चाहिए। अगर अभी आपने ये बात की कि कोई भी ये तरीका नहीं है, बिल्कुल ये तरीका नहीं है। मेरे ख्याल में इसकी आप भी मजम्मत करते हैं, मैं भी मजम्मत करूँगी। इसी तरीके से जो है वो तैयबा राजा हैं और सनम जावेद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको भी उठाया गया, फिर अदालत ने कहा इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको छोड़ने के बजाय फिर बाहर से उठा के ले गए, फिर रात से उनको गायब कर दिया गया है। चौंक थाने के अंदर जो है वो रात को वहाँ से गायब किया गया। उसके बाद घर वालों को भी नहीं पता वो कहाँ गई हैं, और सुनने में यही आ रहा है कि जो मरियम बीबी जो है उन्होंने कहा इनको नहीं छोड़ना है। वो बड़ा खुला डोला बोलती रही है वो। तो आप मुझे बताएं मरियम सफदर कौन है? मरियम सफदर कोई भी हो, लेकिन ये मतलब काम औरत है ना, कुछ
कुछ भी नहीं है, कोई किसी पोस्ट पे नहीं है वो, तो क्यों उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, क्यों वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि कोई शख्स जो है वो उनके खिलाफ बात कर सकता है? ये तो अब उनका है ना कि वो क्यों बर्दाश्त कर रहे, इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ये तरीका जो है ना, मैं भी इसको कंडेम करता हूँ, लेकिन ये जो इमरान रियाज खान के बारे में जो सवाल किए जाते हैं कि ये गैर जानबदारी नहीं, इसको किस तरह से जो उनके लोग हैं उनको इसको इस इम्प्रेशन को डिसमेंटल करना पड़ेगा। सवाल नहीं समझ आया। इस अगर आपने impression माइक को- अपने आगे नहीं रखा तो आपका आवाज कैसे आएगी? नहीं, इसमें सारी आ बात जाएगी। तो इसका इम्प्रेशन जो है वो डिसमेंटल हो, ताकि जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है यक जुबान होकर उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाए। देखिए, हम लोग पिछले कितने दिनों से निकल रहे हैं, पहले भी निकले हैं, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी हम लोग निकले हैं, और लाहौर में भी हम लोग परसों निकले हैं, आज दोबारा से सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जिस वक्त तक इमरान रियाज खान साहब के बारे में कोई भी हमें तसल्ली बख्श चीज़ जो है वो अभी सुनाई नहीं दे जाती, पता नहीं लग जाता। इस तरह ही बार बार निकलते हैं। जी नाज़रीन, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक इमरान रियाज खान के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता। इसी के साथ मैं आपका हो जहांगीर याद आपसे जा चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।